Page 136, we have example number 7. हाँ जी, तुम्हारे बाकी दामेदार वो पेज 136 एग्जाम्पल 7 छोड़ दो इसको। एक आप आज सिमिलर ट्रायंगल जिनका कल स्कूल में टेस्ट है ये भी का, यू कैन कम हियर एट 6 o'clock टुडे, ठीक है? आपसे 6 बजे आ जाओ, कल टेस्ट है इनका, है ना? Example number 7, page 136. A girl of height 97 centimeter is walking away from the base of lamppost at the speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. So there's a lamppost. A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of lamppost. So this is the AB be the position of the girl, CD be the position of the lamppost. Girl की height है 90 centimeter. Walking away from the base of lamppost, यहाँ से walk away कर रही है at the speed of 1.2 meter per second. तो 4 सेकंड के बाद हम सोचते हैं, हम कहते हैं कि मान लो girl is at the position AB. After 4 seconds, the girl is at the position AB. क्लियर हो गया? तो 4 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 4 सेकेंड्स में इस गर्ल ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? कैसे निकालेंगे? D से B तक पहुंची है, स्पीड कितनी है? 1.2 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ है? 4 सेकेंड्स. सो डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड्स. Distance covered in 4 seconds will be equal to 1.2 into 4, which will be 4.8 meter per second. Sorry, 4.8 meters. समझ में आ गया? 1.2 की स्पीड है, 4 सेकेंड्स का टाइम है, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? तो वो आ जाएगा 4.8 मीटर. ठीक है? अब उसने कहा है कि यहां से उसकी शैडो निकालनी है. 4 सेकेंड्स के बाद उसकी शैडो कितनी होगी, हमें ये निकालना है. तो कुछ इस तरह से जाएगा. लैम्प पोस्ट पे परपेंडिकुलर होता है, और जो गर्ल की हाइट है या गर्ल की जब भी एक ह्यूमन बॉडी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखते हैं तो 90 डिग्री का एंगल होगा, राइट? तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनते हैं. कैन यू सी ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स हियर? ट्रायंगल CDE, ट्रायंगल ABE. ये दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आप? ABE, CDE, ABE. आपस में CD और AB को हम क्या बोल सकते हैं? They are CD and AB. They are parallel lines which are perpendicular to same line are parallel to each other. लिखना नहीं है पर हमें पता है, ठीक है? तो CD is the lamp post. AB is the position of girl after 4 seconds. BD हमें दिया हुआ है कितना? 4.8 meters. और AB हाइट ऑफ गर्ल जो है वो 90 सेंटीमीटर है, तो क्या ले लोगे इसको? 0.9 मीटर. जो हाइट है उसको मैंने चेंज करके इन यूनिट्स ले लिया, 0.9 मीटर, बिकॉज एवरीथिंग इज इन मीटर्स. तो मुझे निकालना है BE, हाइट ऑफ शैडो या लेंथ ऑफ शैडो. लेंथ ऑफ शैडो किसकी शैडो है? BE. AB इसकी है, ऑफ द गर्ल. क्लियर हो गया इतना? तो मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल CDE and triangle ABE.
एंगल CDE इज इक्वल टू एंगल ABE, क्यों है बोलो, ईच 90। और फिर क्या ले लेंगे, एंगल CED इज इक्वल टू एंगल AEB, क्यों है ये वाला एंगल दोनों में, क्या लिखेंगे इसमें, कॉमन। दो एंगल्स को हमने सेम कर दिया, तो इसका मतलब ट्रायंगल CDE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABE। कौन सा रूल है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABE, कौन सा रूल है, AA सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी रूल। इतना क्लियर हो गया। सो फ्रॉम हियर अर्जुन और आरव रह गया है ना, इतना क्लियर है। तो यहां से जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हम फर्दर जो रूल लेते हैं वो क्या होता है, CPST। इफ triangles are similar, not congruent of course, 9th में क्या था, 10th में हमारे पास सिमिलैरिटी है। if triangles are similar, then the next thing that we count over here क्या होता है, their corresponding sides are proportional। तो देखो हम क्या करेंगे, CD upon AB is equal to DE upon BE is equal to CE upon AE। अगर आपने 1:1 प्रोपोर्शनैलिटी लिखी है तो सिमिलैरिटी में आपको साइड से आपके मतलब ट्रायंगल के नेम से याद आएगा, CD AB, DE BE, CE A। समझ में आ गया। कोशिश करना हमेशा ट्रायंगल की 1:1 सिमिलैरिटी लिख लेना, राइट। और वो मैंने आपको बताया था कि आपने एंगल मैच करना है, एंगल D के साथ एंगल B मैच करोगे, E आपस में मैच करोगे, जो रह गया उनकी पोजीशंस आपकी डिसाइड होगी। और जो एंगल्स इक्वल होते हैं उनकी ऑपोजिट साइड प्रोपोर्शनल होती है हमेशा। साइड्स के ऑपोजिट एंगल, एंगल्स के ऑपोजिट साइड हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी में आएंगे, एंगल्स इक्वल में आएंगे। इतना क्लियर है। तो देखो हमें ये क्या होता, CD की वैल्यू दी हुई है, CD की वैल्यू दी हुई है 3.6 मीटर। तो यहाँ पे फुट कर देंगे 3.6। AB कितना दिया हुआ है 0.9। DE कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ BE x ले लो, तो DE कितना हो जाएगा 4.8 प्लस x अपॉन, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, DE अब देखो ये चीज, BD आपने ऑलरेडी 4.8 निकाली हुई है, उसमें ये x ऐड कर दिया, ठीक है। 3.6 अपॉन 0.9 क्या हो जाएगी ये रेशियो, 4/1 इज इक्वल टू 4.8x डिवाइड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस x, यहां से आ जाएगा 4x माइनस x इज इक्वल टू 4.8, 3x इज 4.8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.6। सो लेंथ ऑफ शैडो इज 1.6। ठीक है, ये लो अब, ठीक है। एग्जाम्पल 8 से पहले ना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन 3, 4, 5 पहले ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं सिंपल वाले, उसके बाद विल सी कि हमें इसको कैसे करना है बाद में। एग्जाम्पल नंबर 6 आप ना एक्सरसाइज 6.2 में लास्ट के दो क्वेश्चंस करके आए थे ट्रेपेजियम के, किए थे ना हमने, रिमेंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10, 9 एंड 10 है ना। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्वेश्चन 2 तो मैंने करवा दिया था आपको, क्या नहीं बेटा, इसी का है ना, इसके लिए
इसको किससे हमने प्रूव किया है? ए सिमिलैरिटी रूल्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 एक तरह के क्वेश्चन, उसी सेम चीज को आप बीपीटी से प्रूव कर रहे हो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, और उसी को अब हम सिमिलर ट्रायंगल से करेंगे। फर्क क्या होता है दोनों में, राइट? ओवरऑल अगर आप चेक करते हो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सिर्फ एक ट्रायंगल की बात करता है। समझ में आ गया? इस चीज को ध्यान रखना, व्हेन वी टॉक ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं कि एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसमें एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की, और इस लाइन में जो साइड है, दो साइड्स है, इनको इक्वल प्रोपोर्शंस में डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया? AD अपॉन DE, AD अपॉन DE इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट? याद आ गया ना? दिस इज माय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, DB। ठीक है, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी है। क्लियर है सबको? और जो सिमिलैरिटी है ना, वो दो ट्रायंगल्स को देखती है। क्या इसी क्वेश्चन में कैन यू सी टू ट्रायंगल्स, एक छोटा एक बड़ा? छोटे वाला कौन सा है? ADE। और बड़े वाला कौन सा है? बस सिमिलैरिटी ने ना इन दो ट्रायंगल्स को देखना है, ADE। बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक है, ADE and ABC। We have two triangles ADE and ABC, right? तो इसमें अब देखो क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। यहां से मैं लिखूंगी AD, और इस वाले ट्रायंगल की साइड को मैं लूंगी AB। DE अपॉन BC, AE अपॉन AC। समझ में आ गया? ऑलमोस्ट बात से वही है, बस इसमें एक ये साइड ऑफ ट्रायंगल जो DE और BC थी वो अलग से आ गई। AB, हाँ, वो हमने साथ में ले लिए ट्रायंगल की साइड बनाकर, और जो AD था उसमें हमने AB को साथ लिया है। ट्रायंगल्स में साइड ली है, यहाँ पर हमने दो पार्ट्स लिए थे। एंड इफ यू रिमेम्बर, हमने एक क्वेश्चन ये भी किया था कि हमने कहा था AD अपॉन AB भी इक्वल हो, है ना? तो हमने इसमें +1 करके ऐड किया था कि जो चाहिए पार्ट उसको रखो इन द डिनोमिनेटर। DB अपॉन AD लिख लिया, और EC अपॉन AE लिखकर ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स किया। याद है ना कि नहीं? ये किया था हमने। यहाँ पे डायरेक्टली ट्रायंगल की दो साइड्स आ गई, जो हम प्रूव कर रहे थे ऐड 1 करके, वो डायरेक्टली हमारे पास रूल है। पेपर में ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेंशन नहीं किया होता, जब सब्जेक्टिव है कि नहीं इसको बीपीटी से प्रूव करना है या इसको सिमिलैरिटी से करना है, राइट? ऐसा क्वेश्चन कभी कंफ्लिक्टिंग सा नहीं आएगा कि नहीं बेसिक भी कर सकते हैं। जिससे भी करोगे उसे क्लियरली करना। कल आपसे कहा जाता है कि इन दिस ट्रायंगल प्रूव दैट AD अपॉन AB, तो वी कैन यूज सिमिलैरिटी, बहुत इजी से। समझ में आ गया? 2 मार्क्स में अगर कोई आता है तो मैं कर सकती हूँ कि ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। क्यों है सिमिलर? अगर मैं कह रही हूँ ADE और ABC सिमिलर हैं, तो क्यों है? किस तरह से प्रूव करोगे आप? ये तो दिया ही हुआ है, DE इज पैरेलल टू BC, ये तो गिवन है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं दी हुई, वो तो हमने रूल निकाला है, बट हाउ विल वी से द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर व्हेन वी आर जस्ट गिवन DE इज पैरेलल टू BC? बीपीटी तो लगाएंगे, वो तो एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूव करना है। कैसे कर सकते हैं? SAS, और दो एंगल्स ले लो, अगर लाइंस पैरेलल है तो क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ADE और एंगल ABC इक्वल दिख रहे हैं, एंगल E और एंगल C इक्वल दिख रहे हैं, A एंड A कॉमन हो गया। इन तीनों में से कोई भी दो एंगल ले लो, ठीक है ना? मैं क्या लिखूंगी? एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC। क्यों है ये? क्यों इक्वल है? ADE इज इक्वल टू ABC बाय, क्या लिखेंगे रीजन इसमें? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आ गया? आई एम टेकिंग दीज टू एंगल्स इक्वल, तो मुझे पता है कि मुझे दो एंगल्स लेने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पैरेलल लाइन दी हुई है ना, तो आपने पैरेलल लाइंस के रूल में सबसे पहले आपने कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर यही सब पढ़ा था, तो वही सब हम लेंगे। पहले लेंगे ये दोनों एंगल्स इक्वल है बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
ऐसे ही आप दूसरा ई वाला भी ले सकते हो, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन भी ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी ले लो, तीनों में से कोई दो एंगल ले लो। योर ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। समझ में आ गया? दिस इज वन इंपॉर्टेंट रूल। ट्रायंगल सिमिलैरिटी ना सबसे इजी है। इजी इसलिए कि सिर्फ दो एंगल्स ले रहे हैं। पैरेलल लाइन दी होगी तो सिंपल क्लियरली दिया हुआ है, वरना एक दिया होगा एक कॉमन बनता होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। समझ में आ गया? और उसके बाद जो एंगल आपने इक्वल लिया है, जैसे ये एंगल था कौन से वाले ट्रायंगल में, ADE, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, AE, इसके साथ इक्वल कौन सा लिया था, B, ABC है ना, B लिया था। B के ऑपोजिट साइड कौन सी है, AC। ये आपस में प्रोपोर्शनल है। वैसे तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बड़ी आसानी से लिखी जाती है। मैंने लिखा D, यहाँ लिखा B, A बच गया E, यहाँ बचा C। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आ गई बहुत आसानी से। तो जब मेरे पास 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आ गई, आई कैन राइट द साइड्स। प्रोपोर्शनैलिटी ऑल्सो बड़े आराम से लिख सकती हूँ। ठीक है? तो सिमिलैरिटी सबसे इजी इसलिए होता है कि क्योंकि ट्रायंगल में दो एंगल्स को इक्वल करना बहुत मुश्किल नहीं है। कभी 90 डिग्री दिया होगा, एक कॉमन बन जाएगा, या एक इक्वल दिया होगा, एक आप 90 डिग्री ले लोगे। तो इस हिसाब से ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी को प्रूव करना सबसे आसान होता है। दो ट्रायंगल्स में बीपीटी में और सिमिलैरिटी में क्या फर्क है? दोनों ने मुड़ तोड़कर बात वही की है, लेकिन बीपीटी सिर्फ एक ट्रायंगल की बात करेगा, सिर्फ एक ट्रायंगल में। सिमिलैरिटी में दो ट्रायंगल्स आपको लेने। समझ में आ गया? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज सेम एज योर क्वेश्चन नंबर 9 and 10 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 and 10 बिल्कुल सेम है ये आपका क्वेश्चन, बस इसको अब हम सिमिलैरिटी से प्रूव करेंगे। हाँ जी, पिछला क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, ये वाला, ये तो मैंने एग्जांपल दिया था। अब मुझे करवाना है आपको क्वेश्चन नंबर 3। देख लो इसको एक बार, इसके बाद मैं करवाऊंगी। ये बहुत बार रिपीट होगा क्वेश्चन, ठीक है? क्या था, dB अपॉन, ये मैंने इसको रिवर्स कर दिया बेटा, इन्वर्स किया रेशियो को, रेसिप्रोकल लेकर इक्वल कर दिया। चलो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 3। चलो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। Diagonals AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O। ट्रेपीजियम ड्रॉ करनी है पहले, और उसने पैरेलल साइड्स भी मेंशन की हुई है, तो उसके हिसाब से हम पैरेलल साइड्स भी ले लेंगे। कौन सी पैरेलल साइड्स है? AB and CD। तो ABCD, these two are parallel। Diagonals intersect at point O। Using similarity criteria for two triangles, show that OA upon OC is equal to OB upon OD। ये टू प्रूव है, तो गिवन ट्रेपीजियम ABCD such that AB is parallel to BC, diagonals AC and BD intersect at O। टू प्रूव डायगोनल्स के जो दो पार्ट्स बन गए इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ, वो आपस में प्रोपोर्शनल है। AC के दो पार्ट्स बने AO और OC, BD के दो पार्ट्स बने OB एंड OD। तो जो रेशियो OA और OC में है वही OB और OD में है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक हो गया? उससे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कहा है कि उसे यूज करके हम प्रूव करेंगे। लिख लो पहले इतना।
लिख लिया? लिख लिया सबने? गिवन टू प्रूव, क्या लगता है क्या करना चाहिए इसमें? और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे? ट्रायंगल्स कौन से लेंगे? कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए कि नहीं? उसके अलावा कैन वी टेक सम सिंपल डायरेक्टली सिमिलैरिटी लेना है, बीपीटी नहीं लेनी है। लाइंस कौन सी पैरेलल है? एबी एंड सीडी, दो लाइंस पैरेलल दिख रही है हमें, है ना? बिल्कुल ठीक। एओबी एंड सीओडी, दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं डायगोनल के साथ। डायगोनल्स के दो पार्ट है, ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी। मैंने 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस अभी नहीं सोची है, मैंने सिर्फ ये लिखा है। उसमें पैरेलल ड्रॉ करनी होगी कंस्ट्रक्शन। पूरे ट्रायंगल्स में अगर ए बी हिस्सा आ जाएगा ना तो सीडी उसमें नहीं आएगा, और अगर मैं सीडी ले लूंगी तो मेरे पास साथ में ए बी नहीं आएगा। ट्रायंगल सिमिलर कैसे करेंगे? ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं है, ठीक है? ये थोड़ी ना कहा हुआ है, तो आइसोसेलेस होगा तभी आप करोगे। चलो मैं गिवन टू प्रूफ रब कर रही हूँ, ठीक है? अब आते हैं प्रूफ पे। हाँ, बस इसमें ना पहले देखना है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या बनेगी। आपने ये दो ट्रायंगल्स लिए, ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी लिया है ना? ये सबसे पहले कौन सा एंगल आपको दिख रहा है बच्चे? वो तो हमने लेना ही नहीं है, साइड्स कभी भी इक्वल नहीं होती है, सिमिलैरिटी की बात हो रही है। एओबी एंड सीओडी दिख रहा है, क्यों क्यों इक्वल है? ये वर्टिकली ऑपोजिट। एक एंगल और चाहिए, पैरेलल लाइंस है, एबी किसको पैरेलल है? डीसी। ये एसी ट्रांसवर्सल ले लो, तो आपका ये एंगल और ये एंगल सेम हो गए। समझ में आ गया? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, कैन आई से? तो मैं क्या लिख रही हूँ देखो, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में ट्रायंगल में लिखा ए पहले, तो दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? सी। फिर ओ ओ दोनों में सेम है, और फिर यहां बचा बी और यहां बचा बी। ये आ गई 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। जो चीज हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में ना कंस्ट्रक्शन करके की थी, या डायरेक्टली हो जाएगी। इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी, क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। समझ में आ गया? और दूसरा आप एंगल 1 ले रहे हो, या एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO। BAO इज इक्वल टू DCO क्योंकि हम ले रहे हैं AB इज पैरेलल टू DC, AC इज ट्रांसवर्सल, और ये क्या बना रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मेंशन कर दो, अच्छा रहेगा, ठीक है? डिपेंड करता है मार्क्स पे, 3 मार्क्स का है, 2 मार्क्स पे है तो ये भी लिख सकते हो, एंड फिर उसके बाद डिपेंड करता है टीचर पे, तो नहीं जी पूरा लिखो तो लिख दोगे एक्स्ट्रा। क्लियर है कि मैंने ये दो एंगल्स लिए हैं, ये दो साइड्स पैरेलल लिए हैं, इस तरह से लिया। तो ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। कौन सा रूल बनकर आया? बाय AA सिमिलैरिटी रूल, AA सिमिलैरिटी रूल। और इसके बाद हम क्या करेंगे? AO अपॉन CO। अब ट्रायंगल को हमने 1-to-1 में लिखा था, तो यहां से AO लिया और CO, फिर दूसरा क्या लेंगे? अगर मैंने यहां से OB लिया है तो यहां से क्या ले लेंगे? OD, OB अपॉन OD। और तीसरी साइड क्या है? AB अपॉन CD। तो ABCD का तो उसने पूछा ही नहीं है, उसने डायरेक्टली ये प्रूफ करने को कहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? CPST, corresponding parts of similar triangles, और यहाँ पे आ जाएगा hence this is same as question number 9, question number 10 of similar triangles। वरना लिख दो when triangles are similar, sides are proportional, उसी चीज को हम CPST में लिख देते हैं कि अगर रीजन लिखना है साथ में
तो आई से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स एंड आई नो दी साइड्स, तो ये प्रोपोर्शनल है। हाँ जी, सीपी क्यों लिखोगे बच्चे, वो कॉन्ग्रुएंट थे। जब मैंने यहाँ पे 2-3 बार कॉन्ग्रुएंट बोला तो आपने मुझे क्या कहा, मैम सिमिलर, है ना। तो जब आप लिखोगे तो वो भी गलत है, बिकॉज वी टॉकिंग ऑफ सिमिलैरिटी है, कॉन्ग्रुएंस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया बच्चे ये सबको। दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 9 and 10 ऑफ एक्सरसाइज 6.2, वही सेम है, उसको हमने सिमिलैरिटी से प्रूव किया है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये वाले क्वेश्चन है जो आपको पेपर में दिख जाएंगे। ठीक है, और ये इजी भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की पहले तो फिगर ही ड्रॉ करो। इसमें पी और पी ऊपर पी और पी क्यों इक्वल होंगे? गिवन हमें है इन द फिगर वी आर गिवन क्यू आर अपॉन क्यू एस। क्यू आर कौन सा है, ये पूरी साइड बेस की, अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी, ये पूरी साइड क्यू और टी, अपॉन पी आर। पी आर कौन सा है, ये वाला। समझ में आ गया? क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर, ये गिवन है। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सेकेंड चीज ये दी है कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल है। समझ में आ गया? एंगल 1 का मतलब अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं लिखूंगी पी क्यू एस, और एंगल 2 को मैं डिफाइन करूंगी पी आर क्यू, या इसको पी क्यू आर लिख लो, ये लो और क्लियर हो जाएगा। पी क्यू आर एंड पी आर क्यू दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल। प्रूव हमें क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर, ये सिमिलर प्रूव करने हैं। पी क्यू एस ये है, ये वाला, और टी क्यू आर ये पी क्यू एस है। ठीक हो गया? और एक हमारे पास है टी क्यू आर, तो ये हो गया। आपको जो भी दो ट्राइंगल्स दिए होंगे ना, उसमें कम से कम एक एंगल तो इन्वॉल्व होगा ही, वरना तीनों साइड्स के बारे में मेंशन किया होगा। तो यहाँ क्या लगता है, कौन सा एंगल इन्वॉल्व है? एंगल 1। क्यों? क्योंकि वो क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। आप इनके नेम्स को देखो, ये Q और Q दोनों में वर्टेक्स एक सेम है ना, मतलब एक एंगल कॉमन अपने पास आ गया। सिमिलैरिटी को मैं इजी क्यों कहती हूँ, क्योंकि ना दो एंगल्स निकालने इतने मुश्किल नहीं होते ट्राइंगल में, एक तो दिया ही हुआ है, एक तो कॉमन हो गया। अब दूसरा या तो वो कोई लाइंस पैरेलल होती है, या कोई हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल करके दिया होता है, कुछ ना कुछ वैसे निकलता है। यहाँ पर ना गिवन में देखो आपको क्या दिया हुआ है, साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी दी हुई है, तो कहीं ना कहीं हमें वो यूज करना है। एंड इफ आई जस्ट लुक एट द साइड्स का प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज QS अपॉन QR अपॉन QS। तो देखो ना, यहाँ पर QR और ये QS है। समझ में आ गया? मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रही, टू प्रूफ देख रही हूँ। टू प्रूफ में मैंने कह दिया कि चलो एक एंगल तो ये हो गया कॉमन है, राइट। उसके बाद देखा कि जो रेशियो मुझे दी हुई है ना, उसमें QS है और QR है। यहाँ पे इसकी रेशियो दी हुई है QR QS। साथ में, अब साथ में अगर यहाँ पर QT दिया हुआ है ना, यहाँ पर उसके साथ साइड क्या बनती है, PQ। लेकिन मुझे क्या दे दी, PR। PQ चाहिए, PR दे दी।
सो आई नीड समथिंग जो रिप्लेस करे पी आर को पी क्यू के साथ। क्यों होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल पी क्यू आर। सिमिलैरिटी ना क्वेश्चन में से ही निकल जाता है कि जो गिवन है उसी में से कुछ ना कुछ लेना है। ज्योमेट्री सबसे इजी होती है अगर आप फिगर को विजुलाइज करना सीख जाओ, फिगर को समझना सीख जाओ। इन ट्रायंगल पी क्यू आर आपको एंगल 1 और एंगल 2 ही क्यों इक्वल दिए हुए हैं? ये मुझे क्या दिया है? गिवन। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। हाँ, पी क्यू आर मतलब टी क्यू आर में बेटा एंगल 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। टी क्यू आर में एंगल 2 तो कहीं आता ही नहीं। पी क्यू आर तो लिया, कहाँ लिया मैंने? पी क्यू आर लिया। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर पी आर। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। समझ में आ गया? अब हमें दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। पी आर किसके इक्वल है? पी क्यू। तो ये 1 लिया और ये 2। फ्रॉम 1 and 2 I will write QR upon QS is equal to QT upon PQ। मैंने इस PR को PQ के साथ रिप्लेस कर दिया। अब अगर सिमिलैरिटी में आएंगे, क्लियर हो गया इतना? लिख लो, चलो ये लिख, ठीक है। मैं सिर्फ गिवन और टू प्रूव अप करूंगी, नॉट शिफ्ट माय क्वेश्चन हियर एंड देयर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया। सेकंड स्टेप में उसे रेशियो में हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी को रिप्लेस कर दिया। अब मैं लूंगी इन ट्रायंगल पी क्यू एस जो दिया हुआ है एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, इन्हीं को सिमिलर प्रूव करना है। तो मेरे पास आ गया क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, है ना। तो देखो जो ट्रायंगल पहले दिया होता ना, इसमें आई विल रिप्लेस द रेशियो बिकॉज क्यू आर दिया हुआ है ना, यहां पर इसको लिख दो क्यू एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू। पी क्यू पहले दिया हुआ है तो उसके नंबर को पहले लिखेंगे, पी क्यू अपॉन क्यू टी एंड देन वी आर गिवन क्यू एस अपॉन क्यू। समझ में आ गया? यहीं से विल राइट क्यू एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी। Proved above. Then we have angle 1 equals to angle 1 और इसको क्या लिख लेंगे? कॉमन। तो ट्रायंगल PQS is similar to triangle TQR। तो एंगल 1 कॉमन ही आएगा, दो साइड्स लिया हमने। अच्छा, क्यों सिमिलर होंगे? कौन सा रूल आ जाएगा? SAS सिमिलैरिटी। बस यही करना था कि इसके अलावा भी कुछ और प्रूव करना है। हेंस हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया इतना? क्वेश्चन नंबर 5, इसकी फिगर नहीं दी हुई, तो जिसकी फिगर यही नहीं दी हुई है तो पेपर में भी वो बिना फिगर के ही आ सकता है। नेक्स्ट विल कम टू क्वेश्चन नंबर 5। S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR। फिगर नहीं दी हुई तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगी? जितना समझ में आया कि ये कोई ट्रायंगल PQR है। So I'm given triangle PQR. S and T are points। किस पर है? PR and QR। PR पे S है, TR पे T है, QR पे T है।
such that angle P is equal to RTS. इसको ज्वाइन कर दिया, एंगल P is equal to RTS, ये वाला समझ में आ गया? केवल triangle PQR, S is point on PR, T is point on QR. Angle P is equal to angle RTS. RPQ यही है ना? तो RPQ लिख लो, ये लो. Angle RPQ is equal to angle RTS. RPQ equal to RTS. To prove that, ये तो given है, ये देखो. Show that triangle RPQ is similar to triangle RTS. आप बताओ, जब ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो मेरी सबसे पहली कोशिश क्या होती है कि क्या लें हम? दो एंगल्स. अब आप सोचो दो एंगल्स कौन से होंगे? RPQ एंड RTS. RPQ RTS कौन से होंगे? एक तो गिवन ही है, कौन सा? ये वाला. और दूसरा कौन सा होगा? R एंगल कॉमन. बस हो गया. सिमिलैरिटी इजी क्यों है? क्योंकि दो एंगल्स को फिगर आउट करना मुश्किल नहीं होता. एक एंगल तो ऐसे ही कॉमन आता है, दूसरा गिवन ही होगा. अदरवाइज कैसे प्रूव करोगे? कुछ ना कुछ तो हमें दिया होगा. तो आई राइट इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS गिवन है एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल RTS. ये तो मुझे गिवन है. उसके बाद हमारे पास है एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल TRS. ये क्यों है? कॉमन. बस खत्म काम. So triangle RPQ is similar to triangle RTS. क्यों similar है? By AA similarity. और हम क्या लिख देंगे? बस खत्म. इसके बाद hence. और बताओ इसमें हमें कुछ और चाहिए हो? Are we clear? इनको हमने कैसे लिखा? पहले हमने गिवन, तो जो गिवन था नाम उसी में से लिख लिया. और वो 1-to-1 सिमिलैरिटी ही दी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. मेरे को लगा प्रूफ किया. हो गया इतना क्लियर? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6. इसमें फिगर दी हुई है. काले क्वेश्चन नंबर 6, राइट? ड्रॉ करो फिगर. सीपीएसटी से क्या करेंगे? उसके बाद तो कुछ दिया ही नहीं हुआ. हमें ट्रायंगल सिमिलर करने को कहा था, वो हमने कर दिया अपना. उसके बाद तो हमें कुछ भी नहीं कहा. राइट? क्वेश्चन नंबर 6. ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD आपस में दिए हुए हैं कॉन्ग्रुएंट. इन फिगर 6.37 ठीक है. सो वी आर गिवन ABC, DE इन बिटवीन एक लाइन है ट्रायंगल के, राइट? और triangle ABE is congruent triangle ABE. ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ACD का. ट्रायंगल AC and so we are given two triangles which are congruent. एक तो ये वाला
और एक ये। ठीक है, टू प्रूव triangle ADE is similar to triangle ABC. ADE और ABC सिमिलर है। AD ये छोटे वाला, ABC इन बिटवीन जो है, ये आपस में क्या है, सिमिलर। ठीक है, गिवन क्या है हमें, कॉन्ग्रुएंसी है ना। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब क्या होता है, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इफ आई से ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये तो गिवन ही है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, और उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा, और कौन सी साइड इक्वल होंगी, बीई इज इक्वल टू सी डी। और कौन सी साइड इक्वल होगी, एई इज इक्वल टू, समझ में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमें, जो मैंने लिखा यहाँ तक समझ में आया, ये मैंने कहां से लिया, कॉन्ग्रुएंसी। हाँ, और यहाँ पर हम लिखेंगे सीपीसीटी। ठीक है आरुष, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैं लिखूंगी सीपीसीटी बिकॉज ट्रायंगल एबीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी, विल से सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हमारे लिए जरूरी क्या है इसमें, वी हैव AB एंड AC, AD एंड AE, AB और AC, AD और AE, ये जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, मैंने लिखा AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, सो कैन आई से AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा AD इज इक्वल टू AE, तो कैन आई से AD अपॉन AE इज इक्वल टू 1। ठीक है, AD को पहले इसलिए लिखा बिकॉज हम डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लेते हैं। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अब फ्रॉम 1 एंड 2, यहीं से ये 1 है और ये 2, तो मैं लिख रही हूं फ्रॉम 1 एंड 2, कैन आई से AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AE, लिख सकते हैं ये, क्योंकि क्या है, ईच इज इक्वल टू 1। फिर इसकी शिफ्टिंग की ऐसे, न्यूमरेटर, एक के न्यूमरेटर और एक का डिनोमिनेटर, तो मेरे पास बन जाता है AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की एक साइड, दूसरे ट्रायंगल की एक साइड, रेशियो फॉर्म हो गई। समझ में आ गया। तो नाउ आई विल राइट इन ट्रायंगल ABC and triangle ADE, AB upon AD is equal to AC upon AE, ये हमने प्रूव किया था अब, तो प्रूव्ड अब। और एक आपने भी बोला था, बोलो, एंगल, अगर एक साइड्स की रेशियो ले ली, एक सेट में रेशियो ले ली, तो हम साथ में क्या लेंगे, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAE, क्योंकि ये क्या है, कॉमन। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE, कौन सा रूल आ जाएगा, SAS सिमिलैरिटी, हेंस प्रूव्ड। इतना क्लियर है हमें, समझ में आ गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कुछ ना समझ में आया हो।
क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। अब इसमें अगर एमसीक्यू बनाने में पता क्या होगा, अगर मुझे से एमसीक्यू बनाकर दे रहा है, मैं ट्रायंगल की साइड्स के आपको नंबर दे दूंगी, लेंथ दे दूंगी, आपको कहूंगी कि ये साइड दी हुई है, इसकी लेंथ निकाल। इस रेशियो में से मैं आपको 3 चीजें दे दूंगी जो गिवन होगी, एक मिसिंग होगी, तो आपको वो निकालनी है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7 इसके बाद। In figure 6.38, altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at P. 6.38, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के नीचे एक फिगर दी हुई है, ऑल्टीट्यूड्स आपको दिए हुए हैं, दे इंटरसेक्ट एट P, और 4 चीजें हमें प्रूव करनी है। पहले तो ट्रायंगल ही ड्रॉ करो। ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? हाइट। वैसे ऑल्टीट्यूड क्या होता है, मतलब किस तरह से उसे डिफाइन करेंगे? परपेंडिकुलर drawn from the vertex to the opposite side. Do you stop? So we are given E और ये दिया हुआ D and they intersect at P. हाँ बंद कर दो एक बार के बाद, कोई बात नहीं कुछ नहीं होता, अपने करेगा ये। यो so given triangle triangle ABC, altitudes AD and CE intersect at P. टू प्रूव में 4 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, चारों के चारों लिख लो कि हमें ये चारों चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, समझ में आ गया? AEP और ट्रायंगल CDP, फिर दिया हुआ है ABD CBE। जितना ये दिखता है ना कि 4 पार्ट्स में प्रूव करने हैं, उतने ही इजी है। अगर आपको परपेंडिकुलर दे दिया, अगर हमें परपेंडिकुलर दे दिया इसमें, है ना, तो क्लियर हो जाता है ना, पहला हमारा कौन सा होगा? अगर परपेंडिकुलर्स 2 दे दिए तो बाय डिफॉल्ट एक एंगल कौन सा होगा जो इक्वल होगा? 90। समझ में आ गया? मैंने कहा था सिमिलैरिटी इजी क्यों है, बिकॉज़ वी टॉक ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। हमारे लिए 2 इक्वल एंगल्स निकालने इतनी बड़ी बात नहीं होती, बिकॉज़ उसमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बड़े आराम से बन जाती है। उसने कहा है कि आपके पास ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, राइट? तो मुझे पता है कि 2 एंगल से 90 हमेशा आ ही जाएगा। समझ में आ गया? चलो 4 पार्ट लिख लिए प्रूफ के, आई कम 1 by 1 टू ईच वन। ठीक है, कर दो गिवन रफ, एंड देन आई हैव प्रूफ का फर्स्ट पार्ट। बोलो क्या है फर्स्ट पार्ट में, कौन सा ट्रायंगल लिखा हुआ है ना? ट्रायंगल AEP। ज्योमेट्री में सबसे जरूरी होता है पहले तो ट्रायंगल को देखो, कौन सा दिया हुआ है ट्रायंगल? AEP। ये A और ये E और ये P, ये छुटकू सा है ना। पहले तो इस ट्रायंगल को ही डिफाइन कर लो, अच्छे से मार्किंग कर लो इसकी। पेपर में नहीं करना होता, पेपर में पेंसिल के साथ हम हाईलाइट करते हैं या उससे विजुलाइज करते हैं। मार्किंग करने का मतलब होता है ये ट्रायंगल अलग से दिखे, बाकी सब फिगर ना दिखे, सिर्फ यही एक फिगर दिखे। इसके साथ ट्रायंगल कौन सा दिया हुआ है? अब मैंने इसको भी हाईलाइट कर लिया। हाँ जी, क्या लगता है इसमें क्या लेना चाहिए हमें? क्लियर हो गया? 2 एंगल्स आने किसी भी ट्रायंगल में कितने मुश्किल होते हैं? एक आपको दिया हुआ 90 और दूसरा आ गया वर्टिकली, तो मैं कर सकती हूँ एक सिमिलर प्रूफ इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल। दिस शुड बी क्लियर द वे व्हेन एज एंड व्हेन आई एम राइटिंग इट। जहां मैंने एक प्रूफ लिखा, 2 प्रूफ करके लिखा, फिगर को अपना देखा, प्रूफ लिखने से पहले मुझे क्लियर हो कि मैं एंगल्स कौन से इक्वल लूंगी। ठीक है, सो वी हैव एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP, क्योंकि ये है ईच 90 डिग्री, और फिर मेरे पास है एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
तो ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, कौन सा रूल आ गया? AA सिमिलैरिटी रूल। हेंस फर्स्ट पार्ट लिखो इसको, देन विल कम टू द नेक्स्ट वन, सेकंड पार्ट पे आएंगे। ठीक है ना? लिख लिया। अब आओ सेकंड वाला कौन सा था, यहाँ देखो कौन सा ट्रायंगल दिया हुआ है सेकंड में? ABD। कैन आई सी दिस ABD हियर? देख सकता है ना, ये बिल्कुल टेबल आ जाओ क्वेश्चन हमारा। और उसके साथ हमारे पास कौन सा है? CB। ABD और CBE। CBE कौन सा हुआ? ये वाला। एक एंगल दोनों में कौन सा है? B। कौन सा B हुआ, वो क्या हुआ? कॉमन। और दूसरा कौन सा दिया हुआ है? 90। समझ में आ गया? लिखो, राइट द सेकंड वन। इसको मैं रब कर रही हूँ, ऊपर लिख लिया ना हमने ये। So I have in triangle ABD, जो नाम लिखा हुआ है वैसे लिख दिया, एंड CBE 90 डिग्री वाला है हमारा ADB, और वहां से आ जाएगा CEB। ठीक है ना? अगर मैंने इसको ADB लिखा तो मैं यहाँ पर CEB लिखूंगी। समझ में आ गया? अगर मैंने ADB लिखा तो मैं CEB लिखूंगी, राइट? और दूसरा एंगल हमारे पास है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE, तो ये हमारे पास है कॉमन। तो ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाय AA सिमिलैरिटी रूल, हेंस टू प्रूव्ड। समझ में आ गया इतना? थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट अंबिका बताओगे मुझे? AEP दिया हुआ है, साथ में ADB, CEB 90, ये कॉमन है। 90 थोड़ी ना है बच्चे, कॉमन है। हाँ जी, थर्ड पार्ट इसका ये लिख लिया हमने, सबने लिख लिया ये थर्ड पार्ट? बताओ, चलो प्रूफ करो। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। ये देखो, एक ये वाला ट्रायंगल है AEP, अच्छा AEP ये वाला हो गया, ये छोटे वाला। ठीक है, ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। ए एंगल क्या हो गया? कॉमन। और दूसरा 90 वाला कौन सा हुआ? ठीक है ना? तो इन ट्रायंगल AEP, अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको आप डिफिकल्ट कहोगे? नो, लिखो चलो, फोर्थ पार्ट बताना, फोर्थ का भी प्रूफ बताना। पहले ये लिखो, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, क्योंकि ये हमारे पास है ईच 90, और फिर मुझे पता है दोनों में AA वर्टेक्स आ गया, दोनों में ये एंगल कॉमन है। एंगल EAP इज इक्वल टू एंगल DAB विच वी से इज कॉमन। तो फिर से बाय AA सिमिलैरिटी रूल, फोर्थ पार्ट लिख कर ही जाना, बाय AA सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल AEP is similar to triangle ABD। किसमें? फोर्थ में। हाँ जी, C कॉमन आएगा, PDC और PEC। ठीक है, चलो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में लिखेंगे इन ट्रायंगल
PDC and triangle BEC. PDC and BEC 90 डिग्री, BEC में ये वाला, तो एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC, क्योंकि ये है ईच 90, कॉमन वाला हो जाएगा एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल BCE, ये है कॉमन। तो वही सेम बाय AA सिमिलरिटी, ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। मंडे आपका टेस्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, अभी इन्फॉर्म कर रही हूँ, जो रह गया उसको भी बता देना, सिर्फ आरव है, ठीक है। एंड टुमारो आज 6 to 7 में एक